हमारी धरती पर कई सभ्यताएं आईं और चली भी गईं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो हजारों साल बाद भी जिंदा है। रामायण और महाभारत ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और इतिहास के प्रतीक भी हैं। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में आता है, क्या ये सच में हुई घटनाएं थी या फिर ये सिर्फ पौराणिक गाथाएं थीं या फिर सिर्फ कहानियां ही थीं। आज हम विज्ञान, इतिहास और पुरातत्व के प्रमाणों के आधार पर इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सफर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सेगमेंट फर्स्ट, महाभारत और रामायण क्या ये ग्रंथ हैं? आइए जानते हैं। रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था और यह भगवान राम के जीवन की कथा है। और महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध का वर्णन किया गया है। ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इनमें ऐतिहासिक, दार्शनिक और नैतिक शिक्षाएं भी दी गई हैं। आइए जानते हैं रामायण से जुड़े कुछ प्रमाण जो यह यकीन दिला देगा कि ये एक सच्ची घटना है या सिर्फ एक कहानी। पहला प्रमाण, राम सेतु, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पुलनुमा संरचना है। रामायण के अनुसार भगवान राम की वानर सेना ने लंका जाने के लिए एक सेतु पुल का निर्माण किया था। यह पुल नल और नील नामक दो वानरों के नेतृत्व में बनवाया गया था। वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार, नासा और अन्य भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार यह संरचना लगभग 30 किलोमीटर लंबी है और इसकी उम्र हजारों वर्ष पुरानी बताई जाती है। समुद्री विज्ञानियों ने पाया कि ये पुल की चट्टानों की उम्र इसके नीचे की रेत से अधिक पुरानी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह संरचना कृत्रिम हो सकती है, मतलब मनुष्य का बनाया हुआ हो सकता है। भारतीय पुराणों और संतों के अनुसार यह सेतु भगवान राम द्वारा बनवाया गया था और इसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रमाण, अयोध्या, श्री राम की जन्मस्थली। अयोध्या को भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है और यह सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी भी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के खुदाई में अयोध्या में कई प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मिले। बहुत सी पुरानी औजार, वस्तुएं, बहुत सी चीजें मिली जो रामायण काल से मेल खाते हैं। 1952 में विवादित स्थल की खुदाई में एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले, जिससे यह प्रमाण मिलता है कि वहां एक ऐतिहासिक संरचना मौजूद थी। प्रमाण नंबर 3, जनकपुर, सीता माता का जन्म स्थान, जो कि नेपाल में है। जनकपुर मिथिला, वर्तमान नेपाल में स्थित है और यह राजा जनक की नगरी थी। यहीं माता सीता का जन्म भी हुआ था और यहीं उनका स्वयंवर भी हुआ था, उनका शादी भी यहीं पर हुआ था। अब आज भी नेपाल में जनकपुर नामक स्थान मौजूद है, जहां जानकी मंदिर भी स्थित है, जिसे माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। लोग वहां पर जाते हैं घूमने। प्रमाण नंबर 4, पंचवटी और नासिक, वनवास के प्रमाण। यह स्थान महाराष्ट्र में है। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्षों के वनवास में पंचवटी क्षेत्र में कुछ समय बिताया था। नासिक में यह पंचवटी नामक स्थान है, आज भी है, जहां सीता गुफा और पंचवटी कुंड जैसे स्थल हैं जो रामायण से जुड़े होने का दावा भी करते हैं। अगला प्रमाण, श्रीलंका, रावण की लंका और अशोक वाटिका। यह स्थान श्रीलंका में नुआरा एलिया नामक स्थान पर है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो वह उन्हें अशोक वाटिका में रखता था, जो लंका में स्थित। श्रीलंका में नुआरा एलिया नामक स्थान है, जहां सीता एलिया नामक एक जगह भी है। लोग वहां घूमने भी जाते हैं, जिसे अशोक वाटिका से जोड़कर देखा जाता है, जहां सीता अम्मन मंदिर भी है, जो इस कथा से संबंधित माना जाता है। श्रीलंका में रावण गुफा और रावण जल प्रपात भी मौजूद है, जिसका नाम रामायण की घटनाओं से जोड़ा जाता है। लोग वहां घूमने जाते हैं, कोई भी जाकर देख सकता है। रामायण के ये प्रमाण पूरी तरह से निर्णय लेने लायक नहीं है, लेकिन वे इस बात की ओर संकेत जरूर करते हैं कि इस कथा के पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई तो जरूर है। हालांकि इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच इस विषय में बहुत मतभेद है। कुछ लोग इसे पौराणिक मानते हैं तो कुछ इसे ऐतिहासिक घटना से जुड़ा मानते हैं। इतने प्रमाणों से तो यह पता चलता है कि ये कोई सच्ची घटना ही थी। और आइए अब जानते हैं महाभारत से जुड़े कुछ प्रमाणों के बारे में, जो ये हमें रियलाइज कराएगा कि हाँ, महाभारत सच्ची घटना थी। महाभारत को इतिहास और पुराणों का मिश्रण माना जाता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि इसमें कई ऐतिहासिक घटनाओं के प्रमाण भी मिलते हैं। पहला प्रमाण, द्वारका नगरी के अवशेष, भगवान कृष्ण की राजधानी, जो कि भारत के गुजरात नामक राज्य में है। महाभारत में कहा गया कि श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर गुजरात के समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण इस दुनिया से विदा हुए, तब समुद्र ने द्वारका नगरी को डुबो दिया
और जब पुरातात्विक प्रमाण 2001 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और समुद्री वैज्ञानिकों ने समुद्र में द्वारक के प्राचीन अवशेष खोजे तो उन्हें समुद्र में मिले पत्थर के स्तंभ और दीवारें एवं सुनियोजित नगर की इशारा करते हुए कुछ प्रमाण मिले। प्राचीन मूर्तियां मिले, धातु के हथियार मिले, जिनकी कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि वो हजारों साल पुराने हैं और इससे ये प्रमाण मिलता है कि हाँ, ये एक सच्ची घटना ही थी। दूसरा प्रमाण जानते हैं, कुरुक्षेत्र, जो कि महाभारत का युद्ध स्थल था और ये कहाँ है, भारत के हरियाणा राज्य में है। यह वही स्थान है जहाँ कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन तक युद्ध चला था। ASI ने कुरुक्षेत्र और उसके आसपास खुदाई, जहां महाभारत काल के हथियार भी मिले, बर्तन भी मिले और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी मिले। कुरुक्षेत्र में लोहे के प्राचीन हथियार और तांबे के तीर भी मिले। यहाँ मौजूद ज्योतिषर नामक स्थान को वह स्थान माना जाता है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया था। अगला प्रमाण, भीम की गदा और अन्य अस्त्र शस्त्र। मध्य प्रदेश और अन्य स्थानों पर मिले प्रमाण। महाभारत में भीम की गदा के अवशेष का उल्लेख है जो बहुत भारी और विशाल थी। पुरातात्विक प्रमाण के अनुसार मध्य प्रदेश और हरियाणा में कई स्थानों से भारी भरकम गदा के अवशेष मिले जो सामान्य मानवीय हथियारों से कहीं बड़े थे। इस गदा के आकार को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें चलाने के लिए असाधारण बल की आवश्यकता होती होगी। महाभारत से जुड़े ये प्रमाण हमें संकेत देते हैं कि यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक घटना हो सकती है। हालांकि अभी तक इस बात का पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया है, लेकिन महाभारत वर्णित घटनाओं जैसे ज्यों की त्यों घटी थी। फिर भी पुरातत्व, खगोल शास्त्र और भूगर्भीय अनुसंधान हमें इस ओर इशारा करते हैं कि महाभारत केवल कल्पना तो नहीं हो सकती। इन अवशेषों से हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये एक सच्ची घटना हो सकती है। तो रामायण और महाभारत केवल कहानियां नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता की मूल धरोहर है। इतिहास और विज्ञान के प्रमाण हमें संकेत देते हैं कि इनके पीछे कुछ न कुछ सच्चाई जरूर छिपी हुई है। लेकिन आखिरकार ये सवाल हर किसी के लिए व्यक्तिगत है। क्या आप इसे एक ऐतिहासिक सत्य मानते हैं या इसे आस्था और विश्वास का एक विषय मानते हैं? आपका इस पर क्या विचार है? नीचे कमेंट में हमें बताइए। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।